हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्थेटिक एकेडमी। आज हम सब बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ेंगे। मतलब कि कितने एंशियंट हिस्ट्री की जो भी बुक्स हैं मतलब लिखी गई हैं, तो कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं और किसने वो बुक्स लिखी हैं, उनमें क्या क्या उनका क्या सब्जेक्ट रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो आइए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एकेडमी जो है वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से क्लासेस प्रोवाइड कराती है। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम पीरियड जैसे बढ़ता जा रहा है, तो इस टाइम अपना टाइम हम वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो इसका टाइम का यूटिलाइज करते हुए हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो और उसके लिए आपको हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। तो इसीलिए आप इस चीज़ के लिए आप अगर आपको फर्दर इंक्वायरीज चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। ओके, और ये हम पढ़ते हैं। देखिए, पहली की जो बुक है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी है? चाणक्य ने। और चाणक्य का जो दूसरा नाम जो था वो था कौटिल्य। तो एक्चुअली में जो ये बुक है अर्थशास्त्र, इसका जो सब्जेक्ट है, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का मतलब वैसे तो इकोनॉमिक होता है, लेकिन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है बुक जो है वो उसका सब्जेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अर्थशास्त्र में जो है वो पॉलिटिकल से रिलेटेड जो है वो बातें लिखी गई हैं। तो इसका जो मेन विषय जो है वो राजनीति है, तो इसमें राजनीति से रिलेटेड जो है वो बातें लिखी गई हैं। जो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, उनके उनके जो है वो रॉयल एडवाइज़र थे। जो चाणक्य जो थे वो उनके रॉयल एडवाइज़र थे। और इनका जो रियल नेम जो था, मतलब चाणक्य का जो रियल नेम था वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो था वो इनका रियल नेम था। ठीक है। तो और इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र जो बुक थी उसकी रचना जो है वो चाणक्य ने की थी, और इसका जो है वो मेन सब्जेक्ट जो था वो राजनीति था। इन्होंने जो है राजनीति से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें जो है वो इस किताब में लिखी हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक हम देखते हैं इंडिका। इंडिका की रचयिता जो थे वो थे मेगास्थनीज जो थे वो यूनानी थे, मतलब यूनानी नागरिक थे। और वो चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे उनके टाइम पीरियड में, चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे उनके दरबार में जो आए थे। और ये जो आए थे तो इन्होंने जो इनकी बुक में क्या लिखा है, इन्होंने अबाउट इंडिया जो भी इन्होंने देखा, जो भी चीज़ें इन्होंने इंडिया में देखी, अच्छी अच्छी चीज़ें, और क्या नाम है चंद्रगुप्त के बारे में इन्होंने लिखा है, मतलब कि इनके शासनकाल में कैसी क्या चीज़ें हुआ करती थी, उस टाइम पे इंडिया कैसा था। तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने अपनी बुक इंडिका में लिखी हैं। तो इंडिका की रचना जो है वो मेगास्थनीज ने की थी, और मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना जो है वो महर्षि पाणिनि ने की थी। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी जो है वो एक मतलब संस्कृत व्याकरण की एक किताब है। जैसे हिंदी व्याकरण होती है, ऐसे संस्कृत व्याकरण की ये पहली किताब है, यानी कि व्याकरण की एक ही पहली किताब जो थी वो थी अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी की रचना जो है वो महर्षि पाणिनि ने की थी। ठीक है, तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संस्कृत का व्याकरण मतलब का सब्जेक्ट जो है वो किस बुक से रिलेटेड है, तो वो है वो है अष्टाध्यायी, और इसकी रचना की थी महर्षि पाणिनि ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। नेक्स्ट आता है रासतरंगिणी। रासतरंगिणी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बुक है, जिसकी रचना जो थी वो कलहण ने की थी। रासतरंगिणी जो है वो कश्मीर के राजा के बारे में है। इसमें पूरा मतलब ऑल ओवर मतलब कश्मीर के बारे में बताया गया कि उस टाइम पे राजा कैसे कैसे थे। ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब राजाओं की प्रथा जो है वो महाभारत के टाइम से स्टार्ट हुई है। और यही एक ऐसा मतलब यही एक जो रासतरंगिणी जो है, यही बुक एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मतलब जो भी इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं उनको मतलब
सच माना गया है कि जिसमें एक वन एंड ओनली एक ऐसी बुक है जिसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सच मानी गई हैं। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राजतरंगिणी जो है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई एक बुक है जिसका सब्जेक्ट जो है वो है कश्मीर की हिस्ट्री। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट बुक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस और एक और बुक है देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों की रचना जो थी वो विशाखदत्त ने की थी। ठीक है। तो जो मुद्रा राक्षस का सब्जेक्ट क्या था, मुद्रा राक्षस में जो बुक जो थी ये, इसमें जो है वो चंद्रगुप्त के बारे में, जो भी उनकी जो फर्स्ट जो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, उनके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने कैसे कैसे किन किन चीज़ों की सफलताएं प्राप्त की, उन्होंने उनकी मतलब जो भी विक्ट्री और जो भी उनके बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो मुद्रा राक्षस में लिखी गई हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आती है हमारी देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में लिखा गया है कि जैसे चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य जो थे वो इनको एक उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त जो थे उनको एक उपाधि मिली थी, उपाधि इन्होंने धारण की थी विक्रमादित्य की। ठीक है। तो विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो इसमें देवी चंद्रगुप्तम जो है इसमें इन्होंने लिखा है कि जैसे जो देवी चंद्रगुप्त में लिखा है कि मतलब जैसे जो समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त का बेटा था रामगुप्त। समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा जो था वो था रामगुप्त। अब वो रामगुप्त जो था वो अच्छा शासक नहीं था। तो इसीलिए उनका जो रामगुप्त का जो वध किया था वो किया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने जो है वो रामगुप्त का वध किया था। तो इसी के ही बारे में जो है वो देवी चंद्रगुप्तम में बताया गया है। ठीक है। तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये दोनों बुक के रचयिता जो है वो विशाखदत्त हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, महाकवि कालिदास की जितनी भी ये बुक्स हैं, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ये सारी जो हैं वो इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। इसमें कुछ ये कविताएं लिखी गई हैं इसमें जैसे इसमें आता है कि आपका मालविका अग्निमित्रम जो है वो मतलब जो मालव देश जो था उसकी राजकुमारी थी मालविका नाम की एक राजकुमारी थी। और विदिशा का राजकुमार का नाम था अग्निमित्र। विदिशा का जो राजकुमार था उनका नाम था अग्निमित्र। तो उन दोनों की जो है वो ये लव स्टोरी जो है मालविका की और अग्निमित्र की जो लव स्टोरी जो है वो इसमें लिखी गई है मालविका अग्निमित्रम में। ठीक है। तो ये जो जितनी भी ये सारी बुक्स हैं ये कालिदास के द्वारा लिखी गई बुक्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो इनको याद रखेंगे, मेघदूतम और मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतला, कुमार संभवम और ऋतु संहारम। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट आती है नीतिसार। नीतिसार जो है वो बुक जो है नीतिसार बुक जो है वो कामंदक ने लिखी है। ठीक है, कामंदक ने लिखी है और ये एक मतलब राजनीतिक के बारे में है, राजनीतिक से यानी कि पॉलिटिकल से रिलेटेड है और ये राजनीति से रिलेटेड है से बुक है। ठीक है। और ये मौर्य काल जो था उस टाइम पीरियड के ऊपर जो है ये बुक लिखी गई थी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये नीतिसार जो है वो कामंदक ने लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नाट्यशास्त्र जो है वो बुक, ये नाट्यशास्त्र जो है ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई बुक है। नाट्यशास्त्र में मतलब ये एक डांस से रिलेटेड बुक है। ये डांस से रिलेटेड जो है ये पहली बुक है और इसमें जितने भी डांस वगैरह के बारे में, शास्त्रीय नृत्य वगैरह कई टाइप के नृत्य होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो इस बुक में बताया गया है। तो नाट्यशास्त्र जो है वो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आता है मृच्छिकटिका।
जो है कि मतलब कि साउथ इंडियन बुक है, और क्या नाम है, इसकी रचना जो है वो शूद्रक ने की थी। इसकी रचना जो है वो शूद्रक ने की थी। और इसका मतलब क्या होता है? मृच्छकटिका का मतलब होता है कि मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी, ठीक है, मिट्टी की गाड़ी। और क्या नाम है, ये एक नाटक था, संस्कृत नाटक था। और इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मतलब लिखी गई हैं कि जैसे एक राजा होता है, समथिंग कुछ। अच्छी स्टोरी है इसकी, और मतलब पढ़ने लायक है। तो इसी लेकिन हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जानेंगे कि मृच्छकटिका जो है वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मृच्छकटिका शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, और इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र और हितोपदेश, इसके ये लिखी है विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने ये काफ़ी मतलब मोरल स्टोरीज होती हैं इसमें, मतलब जानवरों के बारे में मतलब लिखा गया है कि स्टोरीज जो होती हैं फेबल टाइप की, लाइक जैसे चिड़िया की, हाथी, शेर, ये सब चीज़ों की स्टोरीज, जो मोरल स्टोरीज होती हैं वो पंचतंत्र में लिखी गई हैं। हितोपदेश में भी जो है वो एक हाथी से रिलेटेड एक स्टोरी है, वो हितोपदेश में लिखी गई है। तो ये इसमें जो है ये मोरल स्टोरीज होती थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो ये जो है विष्णु शर्मा ने लिखी हैं। नेक्स्ट आता है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये दोनों बुक जो हैं ये बाण भट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित्र जो था वो राजा हर्ष के बारे में राजा हर्ष जो था उसके बारे में जो है उसकी जीवनी है। ये राजा हर्ष की जीवनी जो है वो हर्षचरित्र है। ठीक है, और कादम्बरी जो है वो एक मतलब संस्कृत लव स्टोरी, लव नॉवल है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कादम्बरी और हर्षचरित्र ये जो है मतलब बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कादम्बरी और हर्षचरित्र। नेक्स्ट आता है हमारा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। इसमें जो है वो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उनके बारे में लिखा गया है, और ये पोएम फॉर्म है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके बारे में इस पोएम में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। नेक्स्ट है हमारा जामवंती कल्याणम, और एक है बुक आमुक्त मालद। जामवंती कल्याणम और आमुक्त मालद जो थी वो कृष्णदेव राय ने लिखी थी। और कृष्णदेव राय ये दोनों जो हैं, पहले तो बात तो ये दोनों बुक्स जो हैं ये तेलुगु में लिखी गई हैं। तेलुगु, इनकी लैंग्वेज जो है वो तेलुगु है। और कृष्णदेव राय जो थे ये विजयनगर साम्राज्य जो था उस साम्राज्य के जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट राजा थे कृष्णदेव राय, सबसे मतलब शक्तिशाली राजा। और इनके ही राज दरबार में जो है वो अष्टदिग्गज इनके दरबार में थे। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज जो थे वो किसके राज दरबार में थे, तो वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। और उन्होंने बुक लिखी थी जामवंती कल्याणम और आमुक्त मालद। देखिए, अब कुछ बुक्स जो हैं वो आयुर्वेद से रिलेटेड है। तो जैसे पहली बुक है रस चिकित्सा। तो रस चिकित्सा की रचना जो है वो धन्वंतरी ने की है। धन्वंतरी जो थे वो उन्हें मतलब देवताओं के चिकित्सक यानी देवताओं का डॉक्टर भी माना जाता है। तो इसीलिए इनकी पूजा भी की जाती है। जैसे धनतेरस जब हम बनाते हैं तो धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ठीक है, रस चिकित्सा जो है वो धन्वंतरी ने लिखी थी। नेक्स्ट है गाथा सप्तशती जो बुक जो थी वो हाल ने लिखी है। ठीक है, और हाल ने लिखी है। नेक्स्ट आता है हस्तायुर्वेद, पाल काप्य ने लिखी है। और अश्व संहिता सलीहोत्र ने लिखी है। ये जो बुक्स हैं ये दोनों एनिमल आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं, यानी कि इसमें कैसे मतलब एनिमल्स का उपचार कैसे किया जाता है उस बारे में जो है वो इसमें लिखा गया है। ठीक
ठीक है। हस्त आयुर्वेद में तो मेनली हाथी के बारे में लिखा गया है, और अश्व संहिता में मेनली घोड़े के बारे में लिया गया है, मतलब लिखा गया है कि उनका उपचार कैसे कैसे किया जाए। तो ये बुक्स मेनली एनिमल से, ये दोनों रिलेटेड, एनिमल उपचार से रिलेटेड है। देखिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो ये बुक्स जो हैं ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल बुक है, यानी कि खगोल शास्त्र से रिलेटेड जो है ये किताबें हैं। तो पहली किताब जो देखते हैं हम आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट ने लिखी थी। आर्यभट्ट के बारे में जैसे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, ये गुप्त काल में थे और इन्होंने गुप्त काल में थे और इन्होंने शून्य की खोज की थी और इन्होंने सूर्य सिद्धांत भी बताया था। ठीक है, देखिए इनकी नेक्स्ट बुक है सूर्य सिद्धांत, वो आर्यभट्ट ने लिखी है। 10 गीतिका, ये भी आर्यभट्ट ने लिखी है। तो ये सारी बुक्स जो हैं ये आपके आर्यभट्ट ने लिखी हैं। और ये खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमल में जो भी चीज़ें होती हैं आपके ग्रह नक्षत्र, ये सब चीज़ों के बारे में जो है इन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका जो है वो वराह मिहिर ने लिखी है, और व्रजजातकम ये भी वराह मिहिर ने लिखी हैं। ये मतलब ये वराह मिहिर जो थे वो ज्योतिषाचार्य थे, एक ज्योतिषी थे और इन्होंने जो है ये दोनों बुक की रचना की थी, पंच सिद्धांतिका और व्रजजातकम। ये भी एस्ट्रोनॉमिकल बुक्स थी। ठीक है, तो ये सारी बुक्स जो हैं वो हमें मेनली जो है हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाने वाली बुक्स हैं। तो ये आप अपने नोट भी कर सकते हैं और हमारी वीडियो से देख के आप इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन नंबर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ऐसे ही आप हमारे अपने मार्क्स बनाते रहिएगा एग्ज़ाम में, हमारी एकेडमी से जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।